नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पैसा तो बनेगा में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की। क्या बात करेंगे? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की। अब सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेकर आजकल बहुत डिबेट चल रही है, तो मैं कोई डिबेट में नहीं जाना चाहता। दूसरा, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मेरा इंटेंशन ये नहीं होता कि मुझे लाखों व्यूज मिल जाए, लाखों लाइक मिल जाए। नहीं, मेरा रियल लाइफ में भी, मेरे खुद के ट्रेडिंग में, मेरे खुद के इन्वेस्टमेंट में, मेरे खुद के बिजनेस में मेरा अप्रोच हमेशा लॉन्ग टर्म रहता है और मुझ में बहुत पेशेंस है। मैं सीधी बात करता हूँ, मैं कड़वी बात करता हूँ, पर मैं सच्ची बात करता हूँ। ठीक है, मुझे लाखों व्यू ना मिले तो कोई बात नहीं, पर अगर उसको 2000 लोग भी देख रहे हैं तो मैं सच्ची एडवाइस देना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप पेशेंस रख के मेरे वीडियो को देखना। बाद में आप अपनी लाइफ में जजमेंट ले सकते हो कि क्या मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ। सॉरी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट होता क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि मोबाइल ओपन करो, एक 500 ऐप डाउनलोड कर लो। आजकल 500 ऐप डाउनलोड है, ठीक है ना। मार्केट में इतनी सारी ऐप पड़ी है और उसमें पैसे डाल दो। ये आजकल लोग समझ रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है। मैंने 500 रुपए म्यूचुअल फंड में डाल दिए, मैंने 5000 डिमार्ट में डाल दिए, तो वो बंदा प्राउड लेने लगता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? दो तरीके की चीज होते हैं, समझो आप। सबसे पहले तो कि लेट से कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, एग्जाम्पल। आपके पास 1 लाख भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और कोई बंदा आता है आपके पास कोई बिजनेस आइडिया लेके, तो आप उसमें एक इन्वेस्टर बनते हो। तो जानते हो कि रिस्क क्या है, बंदा कैसा है, सब कुछ आप एनालाइज करते हो, राइट। अब जो काफी सारी डिटेल प्रोसेस होती है, तो आप इन्वेस्टर होते हो कि आप नए नए बिजनेस में पैसा डालते हो। अर्ली स्टेजेस पे बिजनेस में आपने पैसा डाला है, ठीक है। दूसरा इन्वेस्टर कौन होता है कि वो बंदा स्टॉक में पैसा डालता है। अब स्टॉक कहां से आया? स्टॉक यहीं से ही आया होगा शायद। ये कंपनी अर्ली स्टेज पे, कुछ कोई कंपनी होगी, वो बड़ी होके स्टॉक मार्केट में आ गई होगी। तो ये वाला इन्वेस्टर और ये वाला इन्वेस्टर में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। कॉमन चीज क्या है कि दोनों बिजनेस में ही पैसा डालते हैं। जितनी मेहनत यहाँ पे रिसर्च करने में, बंदे को जानने में लगनी है, उतनी ही लगनी चाहिए। पर लोग क्या समझते हैं कि स्टॉक मार्केट को भाई अलग ही चीज है, और लोग यही समझते हैं कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो स्टॉक में कर रहे हैं। कितने लोग आपको लाइफ में ऐसे मिलेंगे वो बोल रहे हैं कि नहीं, स्टॉक मार्केट मतलब किसी के बिजनेस में पैसा डालना। ठीक है, किसी के बिजनेस, और कोई बिजनेस का जो टोटल पार्ट होता है उसमें से छोटा सा पार्ट आपके हाथ में आता है एज अ स्टॉक, तो ये बहुत सीरियस चीज होती है। इसमें फिर इसमें ना तो टिप्स काम आती है, ना तो कॉल्स काम आता है। सब कुछ हवा में चला जाता है। जैसे ही ये कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो ना कि बिजनेस तो बहुत सीरियस प्रोफेशन है। वो प्रोफेशन ऐसा नहीं कि ऐप डाउनलोड कर लो और पैसे डाल दो 50,000 रुपए तो मैं इन्वेस्टर बन गया। उसको इन्वेस्टर नहीं बोलते, उसको कुछ और बोल सकते हैं, पर इन्वेस्टर तो नहीं बोल सकते। इन्वेस्टर एक सीरियस चीज होती है, बहुत अच्छी चीज होती है, उसके लिए एक अच्छी साइकोलॉजी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, इन्वेस्टमेंट वो बाय डिफॉल्ट वो लॉन्ग टर्म ही होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? आप किसी के बिजनेस में पैसा डाल रहे हो। इसका मतलब क्या कि आप बिजनेस की ओनरशिप, मतलब आप खुद उस बिजनेस के ओनर हो। तो मतलब आप ये कैसे ओनर हुए कि पैसा डाला 5 दिन में निकाल लिया, पैसा डाला 5 महीने में निकाल लिया? ये क्या चल रहा है? आर यू अ बिजनेसमैन और यू आर समथिंग एल्स? तो इन्वेस्टमेंट मतलब वो लॉन्ग टर्म ही होता है, बिकॉज यू आर ओनर। आप आज दुकान चालू करोगे, 6 महीने बाद बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि 10 लाख का प्रॉफिट हो गया ना, अब दुकान बंद कर दो। 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, दुकान बंद कर दो। ठीक है, नाउ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मीन्स व्हाट? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आजकल नई चीज आ गई है मार्केट में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एक फैशन बन गया है। ये कभी भी टर्म थी नहीं, समझो आप लोग, ये कभी भी टर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी।
ये क्यों आ गई कि नए नए लोग जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है वो आ गए मार्केट में, और उनको सेटिस्फाई करने के लिए लाखों यूट्यूब चैनल्स ओपन हो गई, टेलीग्राम चैनल्स ओपन हो गई, और स्मार्ट लोगों ने ऐसी ऐसी ऐप बना दी कि 100 रुपए से इन्वेस्ट करना चालू कर दो, कभी भी निकाल दो। तो इन सब ने मिला के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाली टर्म कॉइन की, और फिर बंदा बोलता है कि मैं तो 2 महीने के लिए इन्वेस्ट करता हूं, मैं तो 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करता हूं, मैं तो 12 महीने के लिए करता हूं। पर आप जो कुछ भी करते हो ना, इसका मतलब आप बिजनेस ओनर नहीं हो, इसका मतलब आप इन्वेस्टर नहीं हो। और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कम टर्म बनाई गई है, ठीक है, म्यूचुअल फंड वालों ने ये टर्म बनाई है, दूसरे साहब काफी लोगों ने बनाई है, कि जो नए नए लोगों को अट्रैक्ट करके अलग अलग टर्म्स बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई 2 महीने के लिए पैसा डाल रहा है, 6 महीने के लिए डाल रहा है, 7 दिन के लिए डाल रहा है, 1 साल के लिए डाल रहा है, तो उसको स्विंग ट्रेडिंग कह सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कह सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर में भी आप कैरी फॉरवर्ड करो पोजीशन, नो नीड टू वरी, लंबी पोजीशन डालो 1 महीने की, उसको भी कैरी फॉरवर्ड कर ही सकते हैं, समझ रहे हो आप। बट अगर आप, कोई बंदा मुझे आके बोलता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये टर्म ही मेरे दिमाग में नहीं बैठती। पर अभी क्या हो गया पता है, कि जमाना सच्चाई का नहीं रहा है, और लोगों, और दूसरी बात कि एक दूसरे लोग होंगे जो ये वीडियो देखेंगे, वो बोलेंगे कि कई बार सर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो और होल्ड करके रखो, तो उससे अच्छा तो कई बार प्रॉफिट मिलता है। देखो, इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस में ओनरशिप हासिल करना, तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। दूसरे कुछ स्टॉक होते हैं साइक्लिकल स्टॉक, साइक्लिकल, तो साइक्लिकल इन्वेस्टमेंट करके एक कंसेप्ट होता है, वो वहां पे आता है कि क्यों कई बार कुछ स्टॉक एक पर्टिकुलर साइकिल में रन करेंगे और आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे देंगे, तो आप हर 2-3 साल में उसमें बुक करो और बाद में री एंट्री करो। ये एक बहुत अलग कंसेप्ट है, जिसको साइक्लिकल इंडस्ट्री और साइक्लिकल स्टॉक बोला जाता है। बाकी बाकी एक और चीज में डिफरेंस है कि बाय एंड फॉरगेट जैसी कोई चीज नहीं होती, पर बाय एंड होल्ड जैसी होती है, कि मैं पीरियोडिकली मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा, अगर कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव चेंज कोई बिजनेस में आया है तो मैं उसमें से एग्जिट हो जाऊंगा। तो दिस इज बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी। बाय एंड फॉरगेट इज वेरी बैड थिंग। सो अंडरस्टैंड कि साइक्लिकल स्टॉक भी अलग होते हैं, कि हर 2-3 साल पे उस पर एग्जिट करो और एंट्री करो, दैट इज बहुत डिफरेंट टॉपिक हो गया, समझ रहे हो। दूसरा, आप किसी के बिजनेस में पैसा डाल रहे हो, ठीक है, वो कोई भी बिजनेस के लिए 6 महीना 12 महीना बहुत कम टाइम होता है। लेट्स से कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और मैं आपको जज करने लगूं 6 महीने में, 12 महीने में, तो ये नहीं चलता है। 3 महीने में वो एक लंबी साइकिल के थ्रू जाता है, तभी आपको अच्छा रिटर्न देगा। और जो भी लोगों ने मार्केट में से वेल्थ कमाई है, वो अच्छे बिजनेस में पैसा डाल के ही लॉन्ग टर्म में से ही कमाई है। एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट करके नहीं कमाई है। एंट्री एग्जिट करने जाओगे तो टैक्स भी इतना ही भरना पड़ेगा। बिजनेस, अच्छा बिजनेस होता है ना, उसमें लॉन्ग टर्म चिपक जाओ ना, ठीक है, तो बहुत अच्छी वेल्थ बनती है। अब मैंने जो मेरे दिमाग में था और मेरे व्यू पॉइंट से मुझे जो लग रहा है कि जो सच्चाई हो सकती है, वो मैंने आपको बताई। अब डिबेट करना, आर्ग्यूमेंट करना, बात मानना नहीं मानना, 1000 ऐप डाउनलोड करना, 500 यूट्यूब चैनल्स देखना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना, इट्स ओके, कोई बुरी बात नहीं है। हर एक बंदे की एक अलग नॉलेज होता है, वो कर सकता है। पर मुझे ऐसा लगा कि मार्केट में बहुत मिसलीडिंग हो रहा है, लोगों को ये सच्ची बात पता नहीं। और मैंने ऐसे लोग देखे कि जो अच्छी वेल्थ बना सकते थे अगर वो बिजनेस के साथ लॉन्ग टर्म टिके रहते, पर वो एग्जिट कर दिया। और वो बंदे भी खुद मानते हैं कि सर मैंने एग्जिट कर दिया, मैं टिका रहता तो मैं बहुत पैसा कमा जाता, पर मैं एग्जिट कर गया। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं कि जो गलतियां कर रहे हैं, कि जो फोकस नहीं कर रहे कि अच्छे बिजनेस कहां पे है और वहां पे पैसा डाल रहे हैं, हालांकि हर 2 महीने में वो नया नया रिसर्च करते हैं। तो दैट इज हार्ड वर्क टू मेक मनी। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो बस यहीं पे वीडियो एंड करता हूं। कोई भी क्वेश्चन हो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए तो मेरे साथ जुड़ सकते हो, मुझे ईमेल या व्हाट्सअप कर सकते हो। और अपने लिए और अपने फैमिली के लिए और अपनी लाइफ के लिए एक सही ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना है विदाउट एनी शॉर्टकट, ऐसा माइंडसेट है, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर लो, गूगल प्ले स्टोर में मेरी ऐप है वो भी विजिट कर लो। 1 लाख रुपए के कोर्सेज फ्री रखे हैं, बाद में आपको काफी सारे अलग अलग स्ट्रेटेजी वाले कोर्सेज भी मिल जाएंगे ऑप्शन टू इंट्राडे। बट मेरा व्यू पॉइंट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, मेरा व्यू पॉइंट बहुत सीरियस होता है, ठीक है।
तो इसलिए मेरे साथ लॉन्ग टर्म जुड़ सकते हो। मिलते रहेंगे अलग अलग वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।